दोस्तों, जरा एक पल ठहरिए और सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि आने वाले कुछ ही महीनों में वो ब्राउजर जो इंटरनेट की दुनिया का सम्राट कहलाता है, जिसकी पकड़ इतनी मजबूत है कि करोड़ों लोग हर दिन उसी पर निर्भर रहते हैं, वो बिकने जा रहा है। जी हां, आप सही सुन रहे हैं, बात हो रही है गूगल क्रोम की। वही क्रोम जिसने पिछले 15 सालों में इंटरनेट पर एक छत्र राज किया, लेकिन अब इस राजा की गद्दी डगमगाने लगी है। और इसका कारण है एक नया खिलाड़ी, एक ऐसा नाम जो आज टेक्नोलॉजी के मैदान में सुनामी की तरह प्रवेश कर चुका है, कॉमेट ब्राउजर। कॉमेट को कोई साधारण ब्राउजर कहना इसकी तौहीन होगी। इसे कई लोग इंटरनेट की अगली पीढ़ी कह रहे हैं। इसे कहा जा रहा है भविष्य का असली एआई ब्राउजर। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसके पीछे भारतीय दिमाग काम कर रहा है। सोचिए, जहां कल तक हम विदेशी ब्राउजरों के गुलाम बने हुए थे, वहीं आज एक ऐसा ब्राउजर सामने आया है जिसे भारत की सोच और भारत के टेक्नोलॉजी दिग्गजों का सहयोग मिला है। अब सवाल उठता है, क्या गूगल क्रोम का साम्राज्य सचमुच ढहने वाला है? क्या कॉमेट ब्राउजर दुनिया की डिजिटल तस्वीर को बदल देगा? और क्या आने वाला कल भारत के हाथ में इंटरनेट की असली चाबी सौंपने वाला है? दोस्तों, जरा पीछे मुड़कर देखिए। पिछले 1.5 दशक से हमारी डिजिटल जिंदगी का सबसे बड़ा साथी कौन रहा? जवाब साफ है, गूगल क्रोम। सुबह उठकर ईमेल चेक करना हो, ऑफिस का काम करना हो, सोशल मीडिया स्क्रॉल करना हो या किसी नए प्रोडक्ट की शॉपिंग करनी हो, हम सब क्रोम पर ही निर्भर रहे। क्रोम हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था, लेकिन धीरे धीरे इस निर्भरता ने एक खतरनाक मोड़ ले लिया। हम विकल्पहीन हो गए। अगर क्रोम धीमा करने के लिए उसके बाद को हिस्सा बन चुका था, हो जाए तो भी हमें उसी पर रहना पड़ता है। अगर वो लाखों विज्ञापन हमारी आंखों में ठूंस दे तो भी मजबूरी में देखना पड़ता है। अगर वो हमारी प्राइवेसी को बेच दे, हमारा डेटा लीक कर दे, तो भी हम चुप रह जाते हैं। यही है गूगल की असली ताकत, मोनोपोली। लेकिन कहते हैं हर बादशाहत की एक एक्सपायरी डेट होती है, और अब लगता है गूगल क्रोम की एक्सपायरी डेट आ चुकी है, क्योंकि मैदान में उतर चुका है कॉमेट ब्राउजर। 9 जुलाई 2025 को लॉन्च हुआ यह ब्राउजर परप्लेक्सिटी एआई का दिमागी चमत्कार है। शुरुआत में इसे सिर्फ विंडोज और मैक के लिए लॉन्च किया गया, वो भी प्रीमियम सब्सक्राइबर्स प्लस और मैक्स प्लान के लिए। लेकिन इसके लॉन्च होते ही टेक्नोलॉजी की दुनिया में हलचल मच गई। लोग कहने लगे ये सिर्फ ब्राउजर नहीं, ये तो पूरा डिजिटल असिस्टेंट है। सोचिए दोस्तों, आप किसी वेब पेज पर हैं जहां लंबा चौड़ा कंटेंट लिखा है और आपके पास पढ़ने का समय नहीं, तो कॉमेट तुरंत उसी पेज का सारांश आपके सामने रख देगा। आप 2 वेबसाइट्स का प्राइस कंपैरिजन करना चाहते हैं, जैसे Amazon बनाम फ्लिपकार्ट, तो ये ब्राउजर आपके लिए तुरंत और साथ में लिखा है लोगों के लिए साफ सुथरा जवाब तैयार करेगा। और अगर आप बोल दें ये प्रोडक्ट अभी ऑर्डर कर दो, तो कॉमेट उसी समय आपके लिए ऑर्डर भी कर देगा। यहां तक कि अगर आपको कोई ऑफिस टास्क पूरा करना है, जीमेल में मेल पढ़ना और रिप्लाई करना, गूगल कैलेंडर में मीटिंग शेड्यूल करना, लिंक्डइन पर किसी कैंडिडेट से कनेक्ट करना, ये सब काम अब आपको मैन्युअली करने की जरूरत नहीं। बस एक प्रॉम्प्ट दीजिए और कॉमेट आपका 24/7 पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट बन जाएगा। कॉमेट की एक और ताकत है इसका सर्च इंजन। दोस्तों, गूगल की सबसे बड़ी खासियत यही रही है कि वो आपको लाखों लिंक दिखाता है, लेकिन असली सवाल यह है कि क्या हमें लिंक चाहिए या जवाब। गूगल पर अगर आप पूछें भारत का सबसे तेजी से बढ़ता एक्सपोर्ट सेक्टर कौन सा है, तो वो आपको 100 लिंक देगा। लेकिन कॉमेट अपने डिफॉल्ट परप्लेक्सिटी एआई सर्च इंजन के जरिए आपको तुरंत एक कॉन्टेक्स्ट अवेयर, साइटेड और अपडेटेड जवाब देगा। यानी अब सर्च का मतलब है सीधे सवाल और जवाब, जीएम, वो भी बातचीत के अंदाज में। और अब सुनिए असली धमाका। कॉमेट ब्राउजर के सीईओ अरविंद श्रीनिवास, जो कि भारत के हैं, उन्होंने गूगल क्रोम को खरीदने के लिए $34.5 अरब की बोली लगाई है। जी हां, दुनिया का सबसे बड़ा ब्राउजर जो अकेले 65,070% मार्केट शेयर पर कब्जा किए बैठा है, उसे एक नई और उभरती कंपनी खरीदने की कोशिश कर रही है। यह सिर्फ पैसों की डील नहीं है, यह है एक स्ट्रैटेजिक वॉर। यह गूगल की मोनोपोली को सीधी चुनौती है। यह संदेश है दुनिया को डिजिटल डोमिनेंस के बाद थे कि एआई के इस नए युग में
अब डिजिटल डोमिनेंस सिर्फ गूगल के हाथ में नहीं रहेगा। अब सवाल उठता है, क्या कॉमेट सचमुच क्रोम को हटाने की ताकत रखता है? क्रोम की सबसे बड़ी ताकत है उसका यूजर बेस। हर 10 में से 7 लोग आज क्रोम का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्रोम की कमजोरी है उसका पुराना मॉडल, सर्च के बाद लिंक और एड्स, जबकि कॉमेट का मॉडल है सर्च के बाद जवाब और एक्शन। आज की पीढ़ी के पास समय नहीं है, उन्हें सिर्फ जानकारी नहीं बल्कि काम का समाधान चाहिए, और यही कॉमेट कर रहा है। कॉमेट की भविष्य की रणनीति और भी विस्फोटक है। उसका प्लान है कि मोबाइल फोन कंपनियों से टाई अप किया जाए। सोचिए, अगर आने वाले फोन में क्रोम की जगह कॉमेट प्री इंस्टॉल होकर आए तो लाखों नहीं बल्कि करोड़ों यूजर बिना किसी मेहनत के सीधे एआई ब्राउजिंग इस्तेमाल करने लगेंगे। परप्लेक्सिटी का लक्ष्य साफ है, अगले 1 साल में कॉमेट को 10 मिलियन से 100 मिलियन यूजर्स तक पहुंचाना, और यही है गूगल के लिए असली खतरे की घंटी। लेकिन दोस्तों, यह सिर्फ टेक्नोलॉजी की लड़ाई नहीं है, यह है राष्ट्रीय सुरक्षा और डेटा संप्रभुता की लड़ाई। भारत जैसे देश जहां 82 करोड़ से ज्यादा इंटरनेट यूजर हैं, वहां अगर हमारा पूरा डेटा, हमारी सर्च आदतें, हमारा डिजिटल बिहेवियर किसी विदेशी कंपनी के हाथ में है तो यह खतरनाक है। याद है व्हाट्सएप और फेसबुक का डेटा लीक? याद है एंड्रॉयड की मोनोपोली पर लगा जुर्माना? याद है यूट्यूब के एल्गोरिदम का बायस? यही है वो उदाहरण जो बताते हैं कि बिग टेक कंपनियां चाहें तो किसी भी देश की डिजिटल इकोनॉमी और लोकतंत्र पर असर डाल सकती हैं। भारत ने पहले भी इस मोनोपोली को तोड़ने की कोशिश की थी। 2020 में आया था क्विलियन ब्राउजर, लेकिन इकोसिस्टम और सरकारी सपोर्ट की कमी से वो टिक नहीं पाया। 2023 में आईआईटी और प्राइवेट डेवलपर्स ने भी प्रयास किए, लेकिन गूगल के दबदबे के आगे सब नाकाम साबित हुए। लेकिन अब 2025 में भारत का नया कदम सामने आया है, इंडियन वेब ब्राउजर प्रोजेक्ट। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने ऐलान किया है कि भारत अब खुद का स्वदेशी ब्राउजर बनाएगा। और दिलचस्प बात यह है कि सूत्रों का मानना है कि इसका कनेक्शन कहीं ना कहीं कॉमेट से जुड़ सकता है, क्योंकि कॉमेट बनाने वाली कंपनी परप्लेक्सिटी एआई की साझेदारी भारतीय टेलीकॉम दिग्गज एयरटेल के साथ पहले से है। यानी यह विदेशी नहीं बल्कि भारतीय रंग में रंगा हुआ ब्राउजर भी बन सकता है। दोस्तों, अब असली सवाल यही है, क्या गूगल अपनी गद्दी बचा पाएगा? क्या कॉमेट वाकई डिजिटल साम्राज्य का नया राजा बनेगा? और क्या भारत इस मौके का फायदा उठाकर दुनिया को दिखा पाएगा कि डिजिटल युग में हम किसी के मोहताज नहीं? इतना साफ है कि आने वाले साल इंटरनेट की दुनिया को हमेशा के लिए बदल देंगे। यह सिर्फ टेक्नोलॉजी का नहीं बल्कि सत्ता का खेल है। एक तरफ है गूगल, पुराना बादशाह, और दूसरी तरफ है कॉमेट, नया योद्धा जो कह रहा है अब मेरी बारी है। तो दोस्तों, अगर आपको यह खबर झकझोरने वाली लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में जो होने वाला है वो सिर्फ एक टेक्नोलॉजी अपडेट नहीं होगा, वो होगा डिजिटल दुनिया की सबसे बड़ी क्रांति। जय हिंद।